हेलो विजय, कैसे हो अब आप? पहले से काफी बेहतर हूँ डॉक्टर। क्या ट्रीटमेंट के बाद आपकी सोच में कुछ बदलाव आए हैं? बिल्कुल डॉक्टर। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि अब मैं समझ पा रहा हूँ कि जिसे मैं सॉल्यूशन समझ रहा था वही मेरे डिप्रेशन को बढ़ावा दे रहा था। मैं अधिकतर समय बेड पर लेटा रहता था और अपने पास्ट के बारे में सोचता रहता था, इस उम्मीद में कि मेरे सोचने से शायद चीजें बदल जाएं। लेकिन ऐसा करने से मैं अपने घर वालों और दोस्तों से कटता चला गया और अपने रोज के काम भी अवॉइड करने लगा, जिस कारण मेरी उदासी और भी बढ़ती चली गई। मैं खुद को एक फेलियर की तरह देख रहा था और कुछ ना कर पाने की वजह से यह भावना और भी गहरी हो रही थी। मैं इन विचारों को पूरी तरह अपनाने लगा था और अपनी काम करने की क्षमता को भी खो रहा था। लेकिन मैं अभी समझ पा रहा हूं कि मेरे यह विचार उस ट्रैफिक के शोर की तरह थे जिसे मुझे इग्नोर करना चाहिए था और अपनी गाड़ी को चलाते रहना चाहिए था। लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि ये नेगेटिव विचार मुझे आगे बढ़ने से ना रोक पाए। एक्सीलेंट। मैं आपकी सोच में परिवर्तन देखकर काफी खुश हूं। आपने अपने आप को उस डिप्रेसिव फेज से निकालने के लिए बहुत मेहनत की है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आगे के लिए मुझे और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि हमने ट्रीटमेंट के दौरान समझा कि स्ट्रेस और डिप्रेशन काफी स्ट्रांगली रिलेटेड होते हैं, इसीलिए यह सोच रखना कि हमारे जीवन में कभी तनाव हो ही ना, यह गलत होगा और हम अपने जीवन में होने वाली तनावपूर्ण स्थितियों को पूरी तरह रोक पाए, यह भी संभव नहीं होता। लेकिन हम तनाव से लड़ने की क्षमता पर काम जरूर कर सकते हैं। और जो हमने सेशंस में सीखा है कि आपको स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स को कैसे प्रोसेस करना है और स्ट्रेस को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज करना है, वो आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते रहें और जो भी आपके अर्ली वार्निंग साइंस हमने डिस्कस किए हैं उनको ध्यान में रखें। और हाँ, जब भी आपको यह लगे कि मैं खुद से स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहा हूं तो प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जैसा कि हमने देखा कि विजय के कुछ अवॉइडेंस बिहेवियर्स थे जिसके कारण उसका डिप्रेशन बढ़ा। डिप्रेशन में अवॉइडेंस बिहेवियर्स बहुत कॉमन होते हैं। इन अवॉइडेंस बिहेवियर्स के कुछ उदाहरण हैं, जैसे खुद को अपनों और अपने दोस्तों से दूर कर लेना, उनके फोन उठाना बंद कर देना, अधिकतर समय बेड पर लेटे रहना या फिर घर से बाहर ना निकलना, काम करना छोड़ देना, अपने भविष्य से संबंधित निर्णय लेना छोड़ देना, पास्ट में हुई बातों को बार बार माइंड में दोहराते रहना और वर्तमान पर ध्यान न देना, अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करना, बिल्कुल खाना कम कर देना या छोड़ देना, या फिर कुछ कुछ केसेस में तो जरूरत से ज्यादा खाना खाना, या फिर नशीले पदार्थों का सहारा लेना। ऐसे व्यवहार के कारण डिप्रेशन की सिवियरिटी और बढ़ सकती है। कुछ और भी टेंडेंसीज हैं जिसके कारण एक व्यक्ति डिप्रेसिव एपिसोड से बाहर नहीं आ पाता है। जैसे बहुत से लोगों के मन में यह भावना भी होती है कि जब हम पूरी तरह मोटिवेटेड होंगे तो ही काम को शुरू कर पाएंगे, लेकिन ऐसा सोचने की वजह से वह काम को टालते रहते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन के कारण उनकी उदासी और भी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है और इन टेंडेंसीज पर काम भी करना है। डिप्रेशन अपने आप ठीक होने वाली समस्या नहीं है, इसीलिए जरूरी है कि हम समय रहते सही मदद आइडेंटिफाई करें और इन सिम्टम्स पर काम करना शुरू करें। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि उनकी यह मनोस्थिति जीवन भर बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल्स की मदद से डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है, इसीलिए आप समय रहते मदद जरूर लें। हम आशा करते हैं कि आप विजय की कहानी से थोड़े से प्रोत्साहित तो हुए हों। अब मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें
और एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करते रहें। छोटी, मैं जा रहा हूँ। अपनी नई जॉब के पहले दिन लेट नहीं होना चाहता। ऑल द बेस्ट भैया। थैंक यू। मेहनत करके नए बिजनेस प्रपोजल पर काम भी तो करना है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू भैया।